दोस्तों आप भी अभी तक WWE और UFC फाइटर्स को ही दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान के रूप में देखते होंगे, और अगर ऐसा है तो ये आपकी अब तक की सबसे बड़ी गलतफहमी में से एक है, क्योंकि हमारी दुनिया में ऐसे कई ताकतवर लोग मौजूद हैं जिनकी ताकत के सामने बड़े से बड़े रेसलर भी फीके पड़ जाते हैं। अब जैसे इस आदमी को ही देख लीजिए, ये एक बारी में 1300 किलो तक के वेट को भी उठा सकता है, और ये आदमी तो इतना ताकतवर है कि यह तो अपनी ताकत से एक पूरे के पूरे एरोप्लेन को ही खींच सकता है। और क्या आपने हमारे इंडिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन के बारे में सुना है, जिसकी ताकत को देखने के बाद आपकी भी बोलती बंद हो जाएगी? तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मिलते हैं दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन से, वुकवांग। अब भले ही आदमी देखने में कुछ खास ताकतवर न लगता हो, लेकिन आपको बता दूं कि वुकवांग दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन में से एक हैं, और इस बात का अंदाजा लगाने के लिए आप इनकी इन वीडियोस को भी देख सकते हैं, जिन्हें देखकर साफ साफ पता लगता है कि वह कितना स्ट्रॉन्ग है। चाइना में रहने वाला वुकवांग अपने हाथों से पत्थरों तक को भी तोड़ सकता है, यहाँ तक कि यह तो अपने पैरों की ताकत से एक लोहे की रॉड तक को भी बेंड कर सकता है। इतना ही नहीं, यह अपने पैरों से ऐसे बहुत से कारनामे कर लेता है जिसे कोई आम आदमी तो करने की सोच भी नहीं सकता। कुआंग की जीवन शैली काफी हार्ड है, और इसने अपने शरीर के एक एक अंग पर काफी बारीकी से हार्ड एक्सरसाइज कर बहुत मजबूत बना लिया है। वुकवांग के शरीर का हर एक भाग इतना ज्यादा मजबूत हो चुका है कि ये इससे किसी भी स्टंट या फिर जोखिम भरे कारनामे को अंजाम दे सकता है। वुकवांग तो अपनी ताकत के दम पर अपने शरीर पर बंधी इन जिप लॉक वाली टाई को भी तोड़ देता है। किसी दूसरे आदमी के लिए ऐसा करना लगभग नामुमकिन सा ही काम है। एडी हॉल। यूरोप में रहने वाले एडी सिर्फ यूरोप के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे ताकतवर इंसानों में से एक हैं। इनमें इतनी ताकत है कि यह तो एक प्लेन को भी अपनी हाथों से खींच सकते हैं। 1988 में इंग्लैंड में जन्मे एडी की लंबाई 6 फीट 3 इंच और वजन 146 किलोग्राम है। एडी को बचपन से ही स्विमिंग करने और रग्बी खेलने का बहुत शौक था। पढ़ाई लिखाई में कुछ खास अच्छा न होने के कारण इन्हें स्कूल से निकलना पड़ा, जिसके बाद इन्होंने मैकेनिक का काम किया, और उस समय इन्हें काफी सारी औजारों और मशीनों का इस्तेमाल करना पड़ता था, जिसके चलते इन्हें बचपन से ही हैवी वेट उठाने की आदत पड़ गई, और इन्होंने जिम जाना भी शुरू कर दिया, जहां पर इन्हें वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट मैन बनने की चाहत पैदा हुई, जिसके बाद इन्हें ऐसी सफलता मिली से 2018 तक लगातार 5 बार ब्रिटेन के स्ट्रॉन्ग मैन बने रहे। या 2014 में वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट मैन कंपटीशन में 6 नंबर पर आए, तो 2015 में 4th आए, तो 2016 में इन्हें 3rd पोजीशन मिली, और फाइनली 2017 में इन्होंने अपने नाम वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट मैन का खिताब भी दर्ज कर लिया। इतना ही नहीं, इसी साल इन्होंने डेडलिफ्ट कंपटीशन में 700 किलोग्राम से भी ज्यादा का वजन उठाकर एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया। मार्क फेलिक्स। यूके में रहने वाले मार्क फेलिक्स तो एक तरह से बढ़ती उम्र को भी चुनौती दे रहे हैं, क्योंकि यह तो 56 साल की उम्र में भी दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग मैन में से एक बने हुए हैं। कहते हैं कि इनका हाथ दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हैंड है। इनके हाथ में इतनी ताकत है कि यह तो अपने हाथ से किसी भी हार्ड मेटल को भी मोड़कर रख सकते हैं। इनके हाथ की ताकत का अंदाजा यहीं से लगाया जा सकता है कि अगर कोई इंसान किसी सेब को अपने हाथ में रखकर तोड़ने की कोशिश करेगा तो वो ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक एप्पल को फोड़ने के लिए बहुत ज्यादा ताकत की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही एक कंपटीशन में काफी सारे बॉडी बिल्डर्स ने एक एप्पल को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई भी इस कारनामे को अंजाम ना दे सका। और फिर उसके बाद बारी आई मार्क की, जिन्होंने 1 सेकंड में ही अपनी मुट्ठी को बंद कर इस सेब के कई टुकड़े कर दिए। इन्होंने तो वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट मैन कंपटीशन में 2 बड़े बड़े पोल्स को अपने हाथों से करीब 1 मिनट और 27 सेकंड तक रोक कर रख वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था। साथ ही साथ इनके नाम काफी हैवी वेट को लिफ्ट करने का भी वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। हाफपोर जूलियस ब्योर्नसन। अब मिलिए आइसलैंड में रहने वाले जूलियस से। यह सिर्फ आइसलैंड में ही करीब 10 बार स्ट्रॉन्ग मैन का खिताब अपने नाम कर चुके हैं, और इतना ही नहीं, इन्होंने तो 4 बार यूरोप के स्ट्रॉन्गेस्ट मैन का भी खिताब जीता है। इन खिताबों का यह सफर यहीं नहीं रुका। 2018 में इन्होंने अपने नाम वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट मैन होने का खिताब भी दर्ज कर लिया। अगर बात की जाए इनके ताकत की या कहें कि इनके वर्कआउट की, तो यह करीब 500 किलोग्राम के वेट से डेडलिफ्ट लगाते हैं और करीब 445 किलोग्राम के वजन से स्क्वाट लगाते हुए नजर आते हैं। इनके लिए हैवी वेट से बेंच प्रेस मारना तो एक तरह से बच्चों का खेल है, क्योंकि जूलियस तो करीब 250 किलोग्राम वेट से बेंच प्रेस लगाते हुए नजर आते हैं। इन्हें हैवी वेट उठाने की इतनी ज्यादा लत है कि एक बार तो इन्होंने इतना ज्यादा वेट उठा लिया था कि उनकी गर्दन और हड्डी भी टूट गई थी, जिसके बाद डॉक्टर ने इन्हें वेट उठाने के लिए मना कर दिया। लेकिन फिर भी जूलियस रुके नहीं और थोड़े ही समय बाद फिर से आइसलैंड के स्ट्रॉन्गेस्ट मैन का खिताब अपने नाम कर लिया। ओलेक्सी नोविकोव।
यूक्रेन में रहने वाला यह आदमी 4 बार यूक्रेन का स्ट्रॉन्गेस्ट मैन होने का खिताब अपने नाम दर्ज कर चुका है और 11 नवंबर 2020 को दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग मैन होने का खिताब भी ओलेक्साई के नाम पे दर्ज है। अगर बात करें इनके डेडलिफ्ट लगाने की क्षमता की तो यह तो करीब 450 किलोग्राम वजन से डेडलिफ्ट करते हैं। इतना ही नहीं, यह तो अपने सिर्फ एक हाथ से ही 100 किलोग्राम से भी ज्यादा वजन के डंबल को बिना किसी सपोर्ट के उठा सकते हैं। यह बात तो हुई आर्म स्ट्रेंथ की, लेकिन इनकी लेग्स में भी इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है कि यह तो अपनी कमर में रस्सी को बांधकर एक ट्रक को भी खींच सकते हैं। ब्रेन शॉ, यह आदमी अपनी ताकत के दम पर दुनिया के किसी भी आदमी के छक्के छुड़ाने का दमखम रखता है। यह आदमी इतना ताकतवर है कि दुनिया भर के फाइटर शुक्र मनाते हैं कि यह किसी फाइटिंग कंपटीशन का हिस्सा नहीं बनता और सिर्फ वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट मैन के कंपटीशन में ही भाग लेते हैं। 1882 में अमेरिका में जन्मा ब्रेन 6 फीट 8 इंच लंबा है और इनका वजन 400 पाउंड से भी ज्यादा है। बचपन से ही बास्केटबॉल खेलते आ रहे ब्रेन काफी दुबले पतले हुआ करते थे, जिसके बाद इन्हें अपने वजन को बढ़ाने का शौक चढ़ा, जो कि शुरुआत थी दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग मैन बनने की। इन्होंने 2005 में पहली बार स्ट्रॉन्ग मैन कंपटीशन में भाग लिया था। इस दौरान उन्होंने किसी भी तरह की कोई स्पेशल ट्रेनिंग भी नहीं ली थी, लेकिन इसके बाद इनके शानदार करियर की शुरुआत हुई। आपको बता दूं कि ब्रेन ने 2011, 2013, 2015 और 2016 तक करीब 4 बार वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट मैन का खिताब अपने नाम दर्ज किया है। अमनदीप सिंह, यह है हमारे इंडिया के स्ट्रॉन्गेस्ट मैन जिन्हें दुनिया भर में स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। यह इतने ताकतवर हैं, यह तो एक पूरे आदमी को अपने दांतों से कुछ इस तरह से उठा के घुमा सकते हैं। यहाँ तक कि ये तो किसी भी बाइक को अपने हाथों से काफी आराम से उठा लेते हैं और उसके बाद यह उस बाइक पर किसी आदमी को भी खड़ा कर लेते हैं। चलिए अब जानते हैं कि आखिर इनकी बॉडी को स्टील बॉडी क्यों कहा जाता है। अमनदीप को स्टील मैन के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इनके शरीर पर तो हथौड़े के वार का भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि यह तो अपनी बॉडी के ऊपर से किसी गाड़ी को भी निकलवा लेते हैं। इतना ही नहीं, कुछ खास शोस में यह अपने शरीर के ऊपर काफी ऊंचाई से लोगों को जंप करवाते हुए भी नजर आते हैं। इनके हाथों में इतनी ताकत है कि इनके हाथों पर बहुत सारी मोटरसाइकिल बांधने के बाद भी वो खींच नहीं पाती। अमनदीप रोजाना करीब 5 से 6 घंटे कसरत करके बिता देते हैं। इनकी स्टील बॉडी की वजह से इनके नाम बहुत सारे रिकॉर्ड भी दर्ज हैं। चलिए बात करते हैं इंडिया के एक और स्ट्रॉन्ग मैन की, जिनका नाम है अभीश। इनके हाथ में इतनी ज्यादा ताकत है कि यह तो अपने सिर्फ एक ही मुक्के से नारियल तक को भी तोड़कर रख सकता है। और देखिए कैसे यह इतने सारे नारियल को अपनी हाथों से बड़े ही आसानी से तोड़ता जा रहा है। गीगा ऑफ गॉड, यह आदमी इतना ज्यादा फुर्तीला और फास्ट है कि इसे तो दुनिया भर में निंजा के नाम से भी जाना जाता है। यह आदमी इतना ज्यादा फास्ट है कि अगर ये अपनी स्पीड के चलते किसी को मार भी दे तो सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि आखिर उसके साथ हुआ भी तो हुआ क्या है। अपने शरीर को परफेक्ट शेप में रखकर फुर्तीला बनाने के साथ साथ इन्होंने तो तलवारबाजी में भी महारत हासिल की हुई है। यह आदमी इतना ज्यादा फास्ट है कि अक्सर इसके फास्ट स्टंट परफॉर्म करने की वीडियोस काफी ज्यादा वायरल होती हैं। दोस्तों, आपने इंटरनेट पर अक्सर हाई स्पीड पंच की वीडियोस तो जरूर देखा ही होगा, जिसे देखकर उन वीडियोस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता और वो वीडियोस एकदम नकली सी प्रतीत होती हैं। लेकिन आपको शायद इस बात पर यकीन ना आए कि यह वीडियोस हकीकत में एकदम रियल होती हैं। इन लोगों की स्पीड और इनके हाथों में इतनी ज्यादा ताकत होती है कि यह पलक झपकने से भी कम समय में किसी भी चीज को तोड़कर रख सकते हैं। वैसिली कमोत्स्की, दोस्तों आपने अक्सर इंटरनेट पर इस आदमी की बहुत सी वीडियोस को देखा होगा, जो कि अक्सर लोगों को थप्पड़ मारता हुआ दिखाई देता है। तो आपको बता दूं कि यह आदमी दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट थप्पड़ मारने वाला आदमी है, जो कि स्लैप कंपटीशन का विनर भी है। अगर यह आदमी किसी भी इंसान को थप्पड़ मार दे तो या तो फिर उसका जबड़ा टूट जाता है या फिर वह वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। यह आदमी तो अपने एक ही थप्पड़ से एक तरबूज के भी कई टुकड़े कर देता है। एलेक्सा पोपोविच, यह दुनिया का एक ऐसा स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी है जिसे देखकर उसकी ताकत का अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता। लेकिन इस आदमी में इतनी ताकत है कि ये तो एक घोड़े को भी अपने कंधे पर उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकता है। अब ऐसा नहीं है कि यह घोड़ा कुछ कम वजनी है। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय इसने जिस घोड़े को अपने कंधों पर उठाकर रखा है उसका वजन करीब 450 किलोग्राम के आसपास है। देखिए एलेक्सा कैसे अपने कंधों पर इस घोड़े को काफी आराम से उठाकर ले जा रहा है। जाइड्रूना सविकस, यह आदमी वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल स्ट्रॉन्गेस्ट मैन है, जो कि अपने दमखम से एक भारी भरकम एरोप्लेन को भी खींचने की ताकत रखता है। इनका जन्म 1975 में लिथुएनिया में हुआ था। यह दुनिया का अकेला ऐसा व्यक्ति है जिसके नाम दुनिया के लगभग सभी स्ट्रॉन्गेस्ट मैन कंपटीशन के खिताब दर्ज हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट मैन होने के साथ साथ यह तो प्रोफेशनल पावर लिफ्टर भी है और इनकी लंबाई करीब 6 फीट 3 इंच है। जूजी मुफू,
इस आदमी को देखकर सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर यह आदमी स्ट्रॉन्गेस्ट मैन है या फिर कोई जिम्नास्ट है, लेकिन हकीकत में यह आदमी तो दोनों ही है। इसने अपनी बॉडी को जिम्नास्ट के जैसा फ्लेक्सिबल तो बना के ही रखा है, पर साथ ही इनकी बॉडी काफी स्ट्रॉन्ग भी है। अमेरिका में रहने वाले जोजी मुफू ने सिर्फ 15 साल की उम्र से ही स्ट्रॉन्गेस्ट मैन के लिए ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया था। जिम जाने के साथ साथ ये ताई कमांडो की ट्रेनिंग भी लिया करते थे और आज यह आदमी अपनी फ्लेक्सिबल बॉडी और अपनी मजबूती के लिए पूरी दुनिया भर में जाना जाता है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग आदमी, और आपको इन सभी स्ट्रॉन्गेस्ट मैन में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो यह भी मुझे कमेंट में बताना ना भूलना। मैं हूं आपका दोस्त रोहित, फिर मिलता हूं ऐसी एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।